नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने वाली हूँ ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने मेरे दोस्त के भाई की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। आप मानेंगे नहीं, पर इस घटना के बाद वो महीनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया था। ये बात है 2018 की, जब मेरी दोस्त का भाई अर्नब, जिसका नाम है, जो कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के पास लोहापुर के अंदरूनी इलाकों में गया था। वहाँ पर कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जो आज तक भी उसकी ज़िंदगी को नॉर्मल नहीं कर पाया है। तो चलिए फिर कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखना पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। अर्नब जो है एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का है। उसका काम था पुराने ज़मींदारी के ज़माने के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। उसके साथ उसका एक रूममेट भी था और ये दोनों ना बेस्ट फ्रेंड थे और उसका नाम था सुमित, यानी कि अर्नब और सुमित, ये दो लोग थे। सुमित जो है ना, वो थोड़ा सा मजाकिया था और ना हर बात पर मजाक करता था, लेकिन दिल का वो भी अच्छा था। तो ये दोनों का जो नेचर था वो काफ़ी मिलता जुलता था और इसीलिए इनका जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरा था। अर्नब और सुमित दोनों ने सोचा कि बाइक से चलते हैं, थोड़ा सा मज़े कर लेंगे, थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा। और कोलकाता से लोहापुर का जो सफ़र है, पुराने ज़मींदारी हवेलियों को देखते हुए इनका सफ़र करता चला जाएगा। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। लोहापुर से आगे घने जंगल का एक रास्ता था, जहां पर सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पगडंडी ही थी। और ठीक वहां दोपहर के 3 बजे उनकी बाइक का टायर जो है वो पंक्चर हो गया। वो ऐसी जगह थी जहां मीलों तक कहीं पर इंसान का नामो निशान नहीं था। इतना घना जंगल था कि उस रास्ते पर शायद ही कोई आता जाता रहा हो। मोबाइल के सिग्नल भी नहीं थे, सिग्नल के नाम पर 0 था। अब इन दोनों को घबराहट होने लगी, क्योंकि इनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो बहुत ज़्यादा घना जंगल था। सूरज ढलने का टाइम भी कभी कहीं ना कहीं करीब आ रहा था, क्योंकि जंगलों में ना जल्दी से अंधेरा होने लगता है। 3 बजे का टाइम में इनका जो टायर है वो पंक्चर हुआ था। पहले तो इन्होंने आसपास लोगों को देखा, क्योंकि इनको नहीं पता था कि वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है जल्दी से। उन्होंने सोचा कि किसी की क्या पता मदद मिल जाए, लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट इन्होंने देखा तो कोई कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं। तो सुमित ने बाइक को घिसराते हुए अपने साथ ही लेकर के ये लोग चले गए। सुमित और अर्नब, ये दोनों जो थे वो पैदल ही निकल पड़े और बाइक को हाथ में पकड़ करके ये ले जा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन्हें दूर से एक इमारत दिखी। इनको
इमारत देख करके ना थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ऊपर से सुमित ने बाइक भी पकड़ी हुई थी, तो उसका भी जो बोझ था कहीं ना कहीं वो ढो करके चल रहा था और आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, तो इनको घबराहट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनको इमारत दिखी, उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस मिली। जो इमारत थी वो ईंटों वाला, जो लाल रंग का कलर होता है ना, लाल रंग का ढांचा जो पुराने ज़माने की इमारतों पर होता है, वो उस टाइप का वो इमारत दिख रहा था, जिस पर ना हरी हरी सी काली काली सी काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से उसको किसी ने छुआ ना हो, टच ना किया हो, या फिर उसमें कोई भी मरम्मत ना करवाई गई हो। ये जो इमारत थी ये एक पुराना डाक बंगला था। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, पर उसकी दीवारों पर एक अजीब सी उदासी थी, खामोशी थी, जो अर्नब ने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लिया था। जैसे ही वो बंगले के गेट के पास पहुंचे, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। सफ़ेद रंग का उसने धोती कुर्ता पहना था और उसकी आंखें, भाई उसकी आंखें वो मोतिया बिंद से पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसकी पुतलियाँ दिखाई ही नहीं दे रही थी। उस पर पूरा सफ़ेद कलर का ऊपर की तरफ एक परत जम गया था, जैसे कोई शीशे का गोला उसकी आंखों पर लगा दिया गया हो। अर्नब और सुमित ने उस रात वहाँ पर उससे रुकने की इजाज़त मांगी, क्योंकि रात हो चला था और इनके पास कोई ठिकाना नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द भी बोले, सिर्फ अपने कांपते हाथों से अंदर की तरफ इशारा कर दिया। और फिर जब वो जाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, एक घिसी हुई सी और डरावनी फुसफुसाहट के साथ, बाबू भीतर जो भी सुनाई दे खिड़की मत खोलना, जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। अर्नब और सुमित ने इसे मजाक समझा। उन्हें लगा, अरे ये तो पुराने ज़माने का चौकीदार है, ये बात तो ऐसे करेगा ही। पर काश उन्होंने उस बात को गंभीरता से लिया होता, तो आज अर्नब के साथ ये सब नहीं होता। अब ये दोनों उस कमरे की तरफ चले गए। अंदर 2 कमरे थे। एक में अर्नब और सुमित ने अपना सामान रखा। कमरा काफ़ी बड़ा था, पर उसमें एक अजीब सा ना सीलन और सड़ी हुई सी गंध आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बंगला पुराना है, शायद इसीलिए ऐसी महक आ रही है, और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी खासी नहीं थी। तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल वे में ले लिया। अब ये दोनों जब वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद इन लोगों को भूख लगा, तो इन्होंने रात का खाना निकाला, जो कि इन्होंने टिफ़िन में लाया था अपने साथ ही। इन्होंने खाना निकाला और खाना खा लिया। उसके बाद ये दोनों पूरे दिन में बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इन्होंने सोने की तैयारी करने ये लगे। अर्नब एक बेड पर लेटा और दूसरे बेड पर सुमित लेटा। वहाँ पर 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, तो ये दोनों अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। बाहर से जंगल की आवाज़ें आ रही थी, बहुत अजीब सा वहाँ पर आ रही थी वो आवाज़ें, और वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा लाउड थी। रात के कीड़ों की भी आवाज़ें आ रही थी, घुन 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 करके, और कभी कभी दूर से सियार के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आ रही थी।
और धीरे धीरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। वो सन्नाटा जो चीख से भी ज़्यादा डरावना होता है। दोनों धीरे धीरे करके सो गए। रात के करीब 11:30 बजे का समय हो रहा था। अर्नब को अचानक नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के एकदम पास में आकर के तेजी से सांस ले रहा हो। उसकी आंखें खुल गईं। एकदम जो कमरा था वो बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसने देखा सुमित जो है वो बगल वाले बेड पर चादर ओढ़ करके सोया था। पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा वो चादर, उसने मुंह भी ढक लिया था चादर से। अर्नब ने सोचा कि शायद सुमित को ठंड लग रही है, इसीलिए उसकी सांसें बहुत तेज हो गई हैं, जो उसने अपनी कानों में सुना था। तभी उसे एक अजीब सी ना वहाँ से बदबू आने लगी। बहुत गंदी स्मेल वहाँ पर आ रही थी। वो महक ऐसी थी जैसे वहाँ पर कोई जानवर मर कर के पड़ा हो महीनों से और उसको किसी ने छुआ तक ना हो। वो बदबू वहाँ पर चारों तरफ फैल रही थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। अर्नब ने चारों तरफ देखा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। और फिर ऊपर छत की लकड़ियों से एक आवाज़ आई, चिर चिर चिर, जैसे कोई नाखून से सूखी लकड़ी को खुरच रहा हो। बहुत धीरे से पर लगातार लगातार अर्नब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा क्या कोई चूहा होगा, पर वो आवाज़ किसी चूहे की नहीं थी। उसमें एक अजीब सा भारीपन था जो कि चूहा वैसी आवाज़ नहीं कर सकता था। अर्नब थोड़ा सा डर गया था, इसीलिए उसने सुमित को जगाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ सुमित के बिस्तर पर पड़ा, उसे महसूस हुआ कि बिस्तर गीला है। वो बिस्तर एकदम से ठंडा था, उसमें अजीब सा चिपचिपापन था, गीलापन था। अर्नब की तो रूह ही कांप गई। उसने अपनी टॉर्च जलाई क्योंकि आसपास बहुत अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई। जो उसने वहाँ देखा, मैं आज भी उसकी आंखों में वो डर जो है ना देख सकती हूँ। मैंने अपने दोस्त के भाई को देखा था और उसकी आंखों में अभी भी वो अजीब सा डर है। सुमित के बिस्तर पर चादर के नीचे से गाढ़ा काला रंग का कोई तरल पदार्थ बह करके फर्श पर नीचे की तरफ गिर रहा था। लाल रंग का गाढ़ा कुछ गिर रहा था, लेकिन वो हमारे खून के जैसे नहीं था। लेकिन वो जो गाढ़ा सा काले रंग का गिर रहा था, वो कोई खून नहीं था। एक अजीब सा चिपचिपा गहरा लाल तरल। अर्नब ने कांपते हाथों से जैसे ही सुमित की चादर हटाई, उसका कलेजा मुंह को आ गया। सुमित वहां पर था ही नहीं। बिस्तर पर सिर्फ सुमित के कपड़े थे, उसकी टी शर्ट, उसकी जींस,
सब वैसे ही बिछा हुआ था जैसे कोई इंसान बिस्तर पर सोता है, पर उन कपड़ों के अंदर कच्चा मांस और हड्डियों का चूरा भरा हुआ था, जैसे किसी ने सुमित के शरीर को निचोड़ करके उसका सारा मांस बाहर निकाल लिया हो और सिर्फ खाली खाल और कपड़े वहाँ पर छोड़ दिए हों और उस मांस से वही सड़ी बदबू आ रही थी जो अर्नब ने अभी महसूस की थी। अर्नब की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो वहाँ पर चीख भी नहीं सका। उसके पैरों तले वहाँ पर ज़मीन खिसक गई थी। वो पागल होकर के कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो गलियारे में पहुँचा, गलियारे में अर्नब को वही बूढ़ा चौकीदार मिला, लेकिन अब वो बूढ़ा चौकीदार सीधा नहीं खड़ा था। वो 4 पैरों पर किसी जानवर की तरह दीवार पर चिपका हुआ था। उसकी सफ़ेद आँखों से लाल रंग का कोई तरल चीज़ गिर रहा था, जैसे उसकी आँखें जो है वो फट गई हों। उसने फटी हुई जैसे दशकों पुरानी आवाज़ में कहा, बाबू, इस बगले की ज़मीन 5 हो गई है। 100 साल पहले यहाँ के जमींदार ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही परिवार के पूरे सदस्य को, अपनी बीवी और अपने बच्चे को काट कर इस जमीन में गाड़ दिया था। तब से ये जमीन इंसानी गोश्त मांगती है। आज इस जमीन को तुम्हारे दोस्त मिल गया, अब तुम्हारी बारी है। अर्नब वहाँ से नंगे ही पैर पागलों की तरह जंगल की ओर भागा। जंगल में ठोकरें खाते हुए पूरी रात वो भागता रहा और सुबह के 4 बजे बेहोशी के हालत में वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को, गांव वालों को वो मिला। जब गांव वालों ने उसकी आप बीती सुनी तो वो डर गए। पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाया गया। जब पुलिस वाले उस डाक बंगले पर पहुँचे तो जानते हो वहाँ क्या मिला? वहाँ कोई बंगला था ही नहीं। जहाँ बंगला था वहाँ सिर्फ एक पुरानी सूखी हुई कब्रगाह थी। पत्थरों की कब्रें बिखरी हुई थी और एक पेड़ की टहनी पर सुमित की वही फटी हुई शॉर्ट लटकी थी, जिससे वही लाल कलर का तरल पदार्थ टपक रहा था और आज तक भी उसकी लाश नहीं मिली। करीब 6 साल इस इंसिडेंस को हुए गुज़र चुका है। अर्नब आज भी रात को सो नहीं पाता है, क्योंकि हर रात उसके कमरे की खिड़की पर ऐसा उसको लगता है कि कोई नाखून मार रहा है, खर खर खर, और बंगाली में कोई कुछ फुसफुसाता है, अमरा एखोनो खुदार तो, एखोनो खुदार तो। हम अब भी भूखे हैं, अब भी भूखे हैं, इसका ये मतलब हुआ।
वो आवाज़ और वो सड़ी हुई बदबू। अर्नब कहता है कि वो अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जो उसको बिल्कुल भी अभी तक नहीं छोड़ते हैं। वो सिर्फ उसके लिए एक घटना नहीं थी, वो उसकी रूह में अब बस गई है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं अपनी आँखों से, ज़रूरी नहीं कि वो उसका एग्जिस्टेंस हो, वो सही हो। कभी कभी वो हमारा भ्रम होता है या फिर सामने वाले का भ्रमित करने का, हमें शिकार बनाने का उसका साजिश यानी कि छलावा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और मेरा इंतज़ार करिएगा।